हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सीखेंगे और ग्राफीय निरूपण द्वारा समीकरण युग्म को हल करने में आने वाली परेशानियों और उसके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म x + 2y = 8 और 2x - y = 1 है। तो इसे हल करने के लिए एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, दोनों इक्वेशन को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपको एक चर x या y को किसी एक साइड में रखना है। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x + 2y = 8, देन x = 8 - 2y। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन 2x - y = 1, देन 2x = 1 + y एंड x = 1 + y/2। अब हम दोनों इक्वेशन के लिए दो बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें प्रत्येक इक्वेशन के दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में x = 8 - 2y। इसमें y का कुछ ऐसा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर्स को लेना है, अर्थात कुछ ऐसे पूर्णांक को लेंगे जिसके कारण x का वैल्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। अक्सर विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो वैल्यूज़ कुछ तो ले लेता है, बट x या y का जब वैल्यूज़ निकल कर आता है वो प्रॉपर पूर्णांक नहीं होता, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है, तो वहाँ प्रॉब्लम होने लगता है। तो आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वैल्यू को ही लेना है जिससे आपको हो सके तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स वाले वैल्यूज़ को लेने की कोशिश करें। तो चलिए y का वैल्यू को 2 ले लेते हैं। तो यदि y का वैल्यू 2 ले लिया, देन x का वैल्यू 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं, देन x का वैल्यू 2 होगा। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में यदि y का वैल्यू आप 0 लेते हैं, देन x का वैल्यू 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है। आपको फ्रैक्शन में नहीं निकालनी है, भिन्न में x या y की वैल्यू को नहीं निकालनी है। वहाँ सॉल्व होने का तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है वहाँ। तो इसलिए हो सके तो पूर्णांक में ही निकालने का कोशिश करें। यदि y का वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं, देन x का वैल्यू भी 1 होगा, तो 1 वैल्यू ले लेते हैं। यदि आप इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू 2 लेते हैं, देन x का वैल्यू 2 + 1 = 3, 3/2 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू को यहाँ 2 नहीं लेनी है, 3 ले सकते हैं आप। 3 + 1 4, 4/2 = 2। तो बेस्ट रहेगा कि यहाँ y का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, देन x का वैल्यू 2 होगा। अब मे बी कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, वैल्यू को पुट करना नहीं आता है, तो मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको वैल्यूज़ को पुट करना बता देता हूँ। चलिए, इक्वेशन दिखना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट को देखें। x = 8 - 2y। अब आप बॉक्स को देखिए। बॉक्स में y का वैल्यू 2 रखे हैं, तो यदि आप y का वैल्यू 2 रखते हैं, देन x = 8 - 2, और y के जगह पर आपको 2 रखना है, तो 2 × 2। तो कह सकते हैं कि x = 8 - 4, देन x = 4, इसलिए x में 4 रखा गया है। इसी प्रकार से आप y का दूसरा वैल्यू 3, जो कि इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स में तैयार किया गया है, उसको यदि रखते हैं तो फिर आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड
चलिए इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में यदि आप y का वैल्यू 1 रखते हैं तो फिर आपको x का वैल्यू 1 क्यों मिलता है? बिकॉज x इज़ इक्वल 1 प्लस वाई बाई 2। देन आपने y का वैल्यू 1 लिया हुआ है तो x इज़ इक्वल 1 प्लस और y के प्लेस पर 1 होगा बाई 2, और आपको पता है 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2, 2 बाई 2, और 2 बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए x के प्लेस पर भी 1 बैठाया गया है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट के बॉक्स को देखिए, x का वैल्यू यदि 4 हो तो y का वैल्यू 2 होगा। देन आपको ग्राफ में देखनी है कि प्लस का 4 x में और प्लस का 2 y में जहाँ होगा, और उसके कारण जो प्लेस बनेगा वहाँ आपको एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। तो पहला कोऑर्डिनेट 4 2, तो 4 और 2, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा। अब पहले इक्वेशन के बॉक्स को देखेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो हमें मिलता है 2 3, तो 2 3 हमारा इस जगह पर ड्रॉ होगा। अब इस दोनों पॉइंट्स के कारण जो एक लाइन मिलने वाली है उस लाइन को आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ये काम स्केल की सहायता से करना है। अब इक्वेशन सेकंड की ओर चलते हैं, और सेकंड में दो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है हमारा 1 1 और 2 3, तो 1 1 एंड 2 3, 2 3। अब इसे भी ड्रॉ कर लेनी है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 3 कोऑर्डिनेट्स पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्लेसेस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3, यही आंसर होगा। जिस पॉइंट, ध्यान रहे, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे आंसर होता है, अर्थात x कोऑर्डिनेट x का आंसर होगा और जो y कोऑर्डिनेट्स निकलेगा वो y का आंसर। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा। तो दोस्तों ये था ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। और अगर आप बीजगणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड्स में दिए गए वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।